अभी हम पढ़ रहे हैं जयपुर की लोक देवियाँ। जयपुर में हमें 3 लोक देवियाँ पढ़नी है। याद रखना, आज का जो जयपुर है उस जयपुर में 3 लोक देवियाँ पढ़नी है। कौन कौन सी? तो एक बार मैं नाम लिखता हूं, याद रखना। पहला नाम है शीला माता। शीला माता। शीला माता पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे शीतला माता। याद रखना, शीला माता और शीतला माता अलग अलग है। शीला माता, शीतला माता। फिर तीसरी पढ़ेंगे हम जमुआई माता। जमुआई माता। जमुआई माता। शीला माता, शीतला माता और जमुआई माता, ये तीनों माताएं यानी तीनों लोक देवियां हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम शीला माता। शीला माता। एक चीज याद रखना, शीला माता को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा। शीला माता को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। ये शीला माता है कौन? जयपुर राज्य में इनकी पूजा क्यों की जाती है या किस रूप में की जाती है? तो आंसर है, कछुआओं की आराध्य देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। यानी ये कहे हम जयपुर के कछुआ, जयपुर के कछुआ वंश की आराध्य देवी है। जयपुर के कछुआ वंश की क्या है? आराध्य देवी। आराध्य देवी। जयपुर के कछुआ वंश की आराध्य देवी है। 2 शब्द याद रखना, एक शब्द होता है आराध्य देवी और एक शब्द होता है कुल देवी। कुल देवी मतलब इसी कुल में जन्म लिया है और देवी के रूप में उन्होंने चमत्कार दिखाया, तो वो होगी कुल देवी। और आराध्य देवी कोई भी माता हो सकती है, किसी भी कुल की हो सकती है। वो जैसे कछुआ वंश की नहीं है, कोई और माता है पर उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो कछुआ वंश की आराध्य देवी हो गई। उनकी आराधना कर रहे हैं तो वो आराध्य देवी हो गई। तो कछुआ वंश की आराध्य देवी कौन है? तो आंसर है, कछुआ वंश की आराध्य देवी है शीला माता। कौन है? शीला माता। शीतला माता नहीं है। कछुआ वंश की आराध्य देवी कौन है? शीला माता। ठीक है, अब आगे पढ़ना। शीला जो माता है, इन शीला माता का मेला कब लगता है? तो शीला माता का मेला लगता है नवरात्रा में। कब लगता है? नवरात्रा में। नवरात्रा में। शीला माता के बारे में एक कहानी सुनना। कहते हैं कि अकबर के समय जयपुर का राजा हुआ करता था मान सिंह। ये वही मान सिंह है जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने थे। मान सिंह को अकबर ने बंगाल की साइड भेज दिया था एक बार। और बंगाल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था केदार। क्या नाम था? केदार। उस केदार और मान सिंह के बीच में युद्ध होने वाला था, क्योंकि ये जो केदार जो है वो अकबर की बातें नहीं मानता था। तो जब मान सिंह ने यह पता किया कि केदार जो राजा है ये हर युद्ध जीतता है, क्यों जीतता है, क्या है इसके पीछे, तो लोगों ने बताया कि ये जो केदार है राजा, बंगाल के राजा केदार, ये एक देवी की पूजा करने के बाद में युद्ध में जाते हैं और उन देवी को बोला शीला देवी, कि शीला देवी की पूजा करने के बाद में युद्ध में जाते हैं और शीला माता का आशीर्वाद लेने के बाद में वो युद्ध में जाने के बाद विजयी हो जाते हैं, हारते नहीं है कभी। तो मान सिंह इनसे युद्ध करने से पहले वहां मंदिर गया और मूर्ति को उठा करके ले आया कि अब किसकी पूजा करेगा, अब तो तुझे हारना ही पड़ेगा। और उस मूर्ति को बाद में आमेर में लेकर के आ गया और खुद आराधना करने लग गया। इसलिए मान सिंह भी नहीं हारा था कभी युद्धों में। इस चीज को भी याद रखना।
तो शीला माता का मंदिर कहाँ है? तो शीला माता का मंदिर है आमेर में। कहाँ पर है? आमेर में। मैं यहाँ ऊपर ही ऊपर लिख रहा हूँ, शीला माता का मंदिर कहाँ है? आमेर में, ये इस जगह। कौन लेकर के आया मूर्ति? केदार राजा से लेकर के आया मान सिंह। कौन लेकर आया? मान सिंह। ये जो मूर्ति है अष्टभुजा की मूर्ति है। कितने भुजा? अष्टभुजा की मूर्ति है। देवी के 8 भुजा हैं। शीला देवी के कितनी भुजा हैं? 8 भुजा हैं। और काले पत्थर की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? काले पत्थर की। काला पत्थर थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए मूर्तियां जो है वो काले पत्थर की बनाई जाती है ज्यादातर। तो काले पत्थर की मूर्ति है। और देवी की जो मूर्ति है किस रूप में है? कि महिषासुर मर्दनी के रूप में है। यानी देवी पार्वती जब महिषासुर राक्षस का वध कर रही थी तो उस समय जो उनका अवतार था, रूप था, उस रूप को बोलते हैं महिषासुर मर्दनी रूप। तो देवी की जो मूर्ति है वो है महिषासुर, महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी के रूप में, महिषासुर मर्दनी के रूप में। तो आपको क्या क्या याद रखना, फिर से सुनना। याद ये रखना है कि जयपुर में 3 लोक देवियां हैं जिनको हमें पढ़ना है। एक तो शीला माता, दूसरी शीतला माता और तीसरी जमुआई माता। शीला, शीतला और जमुआई माता। सबसे पहले पढ़ते हैं शीला माता के बारे में। शीला माता का मंदिर कहाँ है? तो आंसर है आमेर में। और आमेर वर्तमान में जयपुर में ही है। शीला माता का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? अन्नपूर्णा माता। और ये कछवा वंश की आराध्य देवी है। इनका मेला नवरात्रों में लगता है। शीला माता का मेला नवरात्रों में लगता है। कछवा वंश की आराध्य देवी है और इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। अकबर के टाइम राजा मान सिंह शीला माता की मूर्ति बंगाल के राजा केदार से छीन करके आमेर लेकर के आए थे। ये अष्टभुजाओं वाली मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है और महिषासुर मर्दनी के रूप में मूर्ति है। 3 चीजें ये वाली अच्छे से याद रखना, अष्टभुजा मूर्ति, काले पत्थर की मूर्ति और महिषासुर मर्दनी के रूप में मूर्ति है। कहां से लेकर के आए? बंगाल के राजा केदार से छीन करके मान सिंह लेकर आए। वर्तमान में शीला माता का मंदिर कहाँ है? आमेर में। आमेर में 8 भुजा की काले पत्थर की महिषासुर मर्दनी के रूप में इनकी मूर्ति है। आगे पढ़ना ध्यान से। अब पढ़ते हैं शीतला माता के बारे में। अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शीतला माता के बारे में। दूसरे नंबर शीतला माता। शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो आंसर है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। शीला माता का मंदिर भी कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ? आमेर में। ठीक है, तो फिर शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो सील डूंगरी। कौन सी डूंगरी? सील डूंगरी। शीतला माता का मंदिर होने के कारण इस डूंगरी को इस सील डूंगरी कहने लग गए। सील डूंगरी जो कि चाकसू में है। कहाँ पर है? चाकसू में। तो वहां पर शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? सील डूंगरी, चाकसू। चाकसू में है। कहाँ पर है? चाकसू में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। माधो सिंह ने क्या कराया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना, उस मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह ने और शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। ये माधो सिंह वही है जो मेवाड़ के राजाओं का भांजा था। ठीक है, याद हो गया। अब आगे देखना, शीतला माता का मेला कब लगता है? तो ये सबको याद है। नहीं याद है तो मैं चैत्र के मेले याद कराऊंगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको हम शीतला अष्टमी बोलते हैं, शीतला अष्टमी के दिन मेला लगता है। इसी शीतला अष्टमी के दिन से याद रखना, इस 8 से याद रखना
जो शीला माता का मंदिर है, और उस मंदिर में जो शीला माता की मूर्ति है वो भी नहीं, वो अष्टभुजा वाली है। कितनी? अष्टभुजा वाली। शीतला माता की मूर्ति अष्टभुजा वाली नहीं है, शीला माता की मूर्ति अष्टभुजा वाली है। शीतला माता का तो मेला लगता है शीतला अष्टमी को, ये याद रखना। इनके तो 8 जो है वो मेले के दिन का है, और शीला माता में जो 8 है वो मूर्ति के हाथ है, यानी अष्टभुजा वाली मूर्ति वे, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ मैंने पीले कलर में लिखा है कि इसका मतलब ये है कि शीला माता का जो मूर्ति है, या शीला माता की जो मूर्ति है वो मूर्ति अष्टभुजा वाली है। शीतला माता की मूर्ति अष्टभुजा की नहीं है। यहाँ मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे शीतला अष्टमी कहते हैं। ठीक है, और सुनना, शीतला माता का मंदिर और भी कई जगह हैं राजस्थान में, जिसमें से प्रमुख अदर मंदिर है वो कागा का है। कहाँ का? कागा। और कागा कहाँ पड़ता है? कागा पड़ता है वर्तमान में जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर। ये जो कागा का मंदिर जोधपुर में है, ये पहले मेहरानगढ़ दुर्ग में मूर्ति हुआ करती थी, वहां पर मंदिर हुआ करता था। पहले कहाँ था? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, आगे सुनना। शीतला माता के मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? इनके पुजारी होते हैं कुम्हार। कौन होते हैं? कुम्हार। तो कुमार जाति के लोग शीतला माता के मंदिर के पुजारी होते हैं। ठीक है, और ये यहां पर देवी की खंडित मूर्ति, खंडित प्रतिमा है, यानी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। याद रखना, शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, और पुजारी जो है वो कुम्हार जाति का होता है। और कुम्हार पहले आपको पता है तो मटके बेचते थे और गधा रखते थे। इस चीज को भी याद रखना। ये भी याद रख लेना इसी चीज से कि शीतला माता की सवारी क्या है? गधा। और इसीलिए यहां पर गधों का मेला भी लगता है शीतला अष्टमी को। गधों का मेला, गधों का मेला। एक गधों का मेला लूणियावास में भी लगता है जयपुर में। पर आपको ये याद रखना है, गधों का मेला शीतला माता के मंदिर में भी लगता है, या मंदिर के प्रांगण में लगता है। अब कुछ चीजें याद करना। शीतला माता के कुछ नाम हैं, उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पहला नाम चेचक की देवी। चेचक की देवी। शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं। इन्हें सेढल माता भी कहते हैं। सेढल माता। शीतला माता को महामाई माता भी कहते हैं। महामाई माता, महामाई माता। ये महामाई माता, इनको उत्तरी भारत में कहते हैं। उत्तरी भारत में इनको महामाई माता कहते हैं। शीतला माता को माई अनाम भी कहते हैं। माई अनाम। देखो, महामाई माता, ये माई उठा लेना। माई अनाम ये पश्चिमी भारत में कहते हैं। पश्चिमी भारत में क्या कहते हैं? माई अनाम। पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में बोलते हैं माई अनाम। ठीक है, इस पे और मैजिक को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इनको माता माई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माता माई। माता माई। ठीक है, शीतला माता को बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। बच्चों की संरक्षिका, क्योंकि चेचक की देवी ये है। पहले चेचक होता था तो मृत्यु हो जाती थी, चेचक से मृत्यु नहीं हो, इसलिए शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। आज भी की जाती है, ताकि चेचक जो है आसानी से निकले। ठीक है, आजकल तो चेचक के टीके लगने लगे, लगभग चेचक समाप्ति हो गया। तो बच्चों की संरक्षिका है ये।
यानी बच्चों की रक्षा करती है, ठीक है। और बच्चों की प्राप्ति हेतु भी स्त्रियां इनकी पूजा करती है, बच्चों की प्राप्ति हेतु, यानी जिनके संतान नहीं होती वो स्त्रियां इनकी पूजा भी करती हैं, बच्चों की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा भी करते हैं। तो फिर से याद रखना जो मैं बता रहा हूं। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर है? सील डूंगरी चाकसू में। सील डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मंदिर है। माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको हम शीतला अष्टमी कहते हैं। इस दिन यहाँ पर मेला लगता है। याद रखना, शीला माता का जो मंदिर हमने पहले पढ़ा था, जिसमें शीला माता की जो मूर्ति है वो अष्टभुजा की मूर्ति है। इनका अदर मंदिर यानी शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अलावा कहाँ है? तो अदर मंदिर जो फेमस है वो कागा जोधपुर में है, और वो पहले कागा जोधपुर वाला मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में था, वहां से मूर्ति निकाल करके कागा में लेकर के आगे, इसलिए कागा जोधपुर में अभी मंदिर है। पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है मंदिर में। इनकी सवारी गधा है, इसलिए गधों का मेला भी यहाँ पर लगता है। इन्हें चेचक की देवी, सैडल माता, महामाई माता, माई अनाम, माता माई, बच्चों की संरक्षिका और बच्चों की प्राप्ति हेतु पूजा की जाती है। फिर से सुना, इन्हें चेचक की देवी, सैडल माता, महामाई माता, माई अनाम, माता माई और बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं, और बच्चों की प्राप्ति हेतु इन देवी की पूजा की जाती है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं जयपुर की तीसरी जो देवी है उनको मैं यहां पर लिख देता हूं इस जगह अलग डब्बे में। वो है जमुआई माता। जमुआई माता, जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर कहाँ है? तो आंसर है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहाँ है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। ये जयपुर के राजाओं की कुल देवी है, यानी जयपुर के कछुआ वंश की कुल देवी है ये। याद रखना, कछुआ वंश की कुल देवी कौन है? जमुआई माता। कछुआ वंश की इष्ट देवी कौन है? शीला माता। इष्ट देवी बोलो या आराध्य देवी बोलो, एक ही है। तो कछुआ वंश की कुल देवी कौन है? जमुआई माता, ठीक है। और इस जमुआई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कछुआ वंश में एक राजा हुआ दुल्हे राय। दुल्हे राय, दुल्हे राय ने इस माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह ने, ठीक है। माधो सिंह का जो गुस्सा है वो शीतल नहीं हो रहा था, ईश्वर सिंह से लड़ रहा था ना, उस टाइम की बात है, ठीक है। आगे सुनना। और ये जो अपने जमुआई माता है, ये जमुआ रामगढ़ जयपुर की है, कछुओं की कुलदेवी है। इनके मंदिर का निर्माण दुल्हे राय ने करवाया था। इनको ऐसे याद रखना, दुल्हे को जामुन दो, दुल्हे को जामुन दो, ठीक है ना। जामुन से याद रखना जमुआई माता, दुल्हे राय, इसको याद रख लेना। इसकी एक कहानी है कि एक बार दुल्हे राय सेना सहित और अपनी पत्नी यानी रानी सहित जा रहा था मांच नाम की जगह से। वहां पर मीणाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इस दुल्हे राय की सेना को लगभग परास्त कर दिया था। सेना लगभग घायल हो गई थी, मर गई थी, ठीक है। तब इनकी एक रानी ने देवी को याद किया, माता दुर्गा को याद किया, तो माता दुर्गा ने गाय के रूप में इनको एक बड़ वृक्ष के नीचे दर्शन दिया है। इसलिए इन माता को बड़वई माता भी बोलते हैं, है नहीं। बड़वई यानी बड़ के नीचे दर्शन दिया, बड़वाई भी बोलते हैं कहीं कहीं, बड़वाई या बड़वई माता, ठीक है। अब सुनना, गाय ने कहा था कि ये जो दूध मैं दे रही हूं, इस दूध के छींटे हर एक सैनिक को लगा दो, वो वापस एकदम स्वस्थ हो जाएंगे पहले जैसे, और युद्ध करेंगे तो जीत जाएंगे। फिर ऐसा हुआ और युद्ध किए तो वो जीत गए। तब उसके बाद में दुल्हे राय ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया था और आज उस जगह को जमुआ रामगढ़ कहते हैं।
तो जयपुर में 3 माता अपने को याद रखनी है, शीला माता, शीतला माता, जमुआई माता। जमुआई माता कुल देवी है, शीला माता आराध्य देवी है, शीतला माता तो हम पूरे राजस्थान में ही पूजा करते हैं शीतला माता की। ठीक है, याद रह जाएगा। शीतला माता के बारे में आपको जो चीज़ याद रखनी वो याद रखनी, मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, पुजारी कुम्हार होते हैं। ठीक है, और खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है और गधा इनकी सवारी होती है। इनके जयपुर के अलावा इनका मंदिर जोधपुर में भी है, जोधपुर में कागा में इनका मंदिर है।